इतनी ज्यादा इज्जत की पूछो मत। तो महाराज घर में बड़ा संतोष, तीनों दिरानी जिठानी बहनें आपस में बहन बन करके रहे, बड़ा प्यार प्रेम, सास ससुर की खूब सेवा खूब इज्जत घर में। समय जैसे जैसे व्यतीत हुआ, जैसे जैसे व्यतीत हुआ, आज जैसे ही महाराज अचानक चौधरी साहब सो रहे थे और रात को अचानक 12 बजे एक विशाल काया में काला पुरुष प्रकट हो गया। वही शनिदेव महाराज की थर थर महाराज कांपने लगे। महाराज आप कौन? बोले मैं सूर्य पुत्र सूर्य नंदन शनिदेव। अच्छा महाराज बोले हाँ। माताएं ध्यान से सुने, मैं शनिदेव। तो बोले शनि महाराज आप इस तरह कैसे आए? बोले मैं आता हूं तब यूं ही आता हूं। अच्छा बोले हाँ। तो महाराज अब कितनी देर रुकोगे? बोले 7.5 साल। बोले हैं? बोले हाँ 7.5 साल यूं ही रहूंगा। बोले हाँ ऐसे ही रहूंगा। तो बोले रोजाना यूं 12 बजे रात को आके जगाओगे क्या? बोले नहीं, या तो आते टाइम या जाते टाइम, कोई झटका देता हूँ, या तो आते टाइम देता हूँ जाते टाइम देता हूँ। अच्छा महाराज। बोले हाँ हाँ। बोले ठीक है महाराज। लाइन होके गायब हो गए। अब घर में सबसे पहले पुराने समय की बात है, बुढ़िया मैया सुबह बच्चों को खेत में जाना होता, जल्दी उठती, उठ करके दाल हारे में रख देती। समझ रहे हो ना? मुझे आज कहा था बताइए थी कि थोड़ा बागड़ी में लोग तो निवेदन प्रसंग ऐसा ही है। तो महाराज हारे को अंदर बढ़िया दाल का भर के डेच रख दिया, उसमें जितना भी मसाला डालना था सब डाल करके बूढ़ी माई ने, सासू ने और घूमने के लिए चली गई। बड़ी बड़ी बहू उठी, उठ करके देखा धुआं धड़ हो रखा है, आज तो पता नहीं। देखा तो माता जी ने रोजाना की तरह दाल रख दी। बुढ़िया कभी भी दाल डालकर दाल तो रख देती पर कभी मसाला नहीं डालती। आज बुढ़िया ने क्या किया कि मसाला डाल दिया। बुढ़िया भैया गई। अब महाराज दूसरी आई और आकर के उसने भी, बड़ी बहुरानी ने मसाला डाल दिया। क्या डाल दिया भैया? मसाला डाल दिया कि लगता है माता जी भूल गई होगी। अंधेरे का समय होता था, ध्यान रहा नहीं। बीच वाली उठी और आज उसने भी क्या गजब की करामात की, जो कभी नहीं डका तोड़ती, आज उसने भी मिर्च मसाला डाल दिया। अब तीनों ने डाला, चौथी टाइम से 7 बजे से पहले उठती नहीं। आज उसको भी जल्दी जाग आ गई, शनिदेव बड़ी कृपा कर रहे हैं। आज उसने भी सोचा, कभी हमेशा कहते हैं तू तो काम में हाथ नहीं बटाती, तू तो काम में हाथ नहीं बटाती, लो आज कर दोगी धंधर। आज उसने भी जत्ती ने और ज्यादा डाल दिया मसाला। अब चारों ने एक साथ मसाला डाल दिया, दाल तैयार हो गई। उस घर का नियम कि पहली दाल रोटी सीधी जाए तो कहां जाए? बूढ़े बाबा के पास में कमरे में, क्योंकि घर के देवता तो वही होते हैं जी। कई देवियां होती है महाराज, गर्मा गर्म पहले नहीं खा ली, सागे बढ़ाती रहे, सागे खाती रहे। आपके तो ठीक है, आप तो अच्छी हो, मुझे पता है। हम जैसे ही भैया महाराज पहली दाल रोटी जैसे ही बाबा के पास पहुंची, बाबा ने ली और लेकर के खानी शुरू की और खाते ही नाक मुंह कान से धुआं। हे राम, बूढ़ा यूं करे, फिर याद आया ना भाई, जैसे तैसे बूढ़े ने पानी पूरी में लगा करके खा ली और पानी पी के ओम शांति कर दिया। याद आ गया बूढ़े को कि रात से मारा जाएगा, नहीं तो इतने साल नहीं हुआ काम। जैसे तैसे ठाकुर जी की कृपा से मौन रह करके खा ली। उसके बाद में बूढ़ी माई के पास में जाती है, जो घर में बड़ी सास होती है, उसके पास में गई। जैसे ही बुढ़िया ने महाराज भरा टूक और खाना टूक शुरू किया, खाते ही आग लगी। पर बुढ़िया बोले किसको? क्योंकि बुढ़िया ही तो डाल के गई है, बल्कि बुढ़िया को तो सपोर्ट मिल गई, सारा मिल गया कि उन्होंने खा ली, बेचारे वो कुछ नहीं बोले। और मैं भी खा लूंगी, फिर कोई बोलेगा कि माता जी आपने मिर्च ज्यादा डाल दी तो मैं पूछूंगी। अब महाराज उन्होंने खा ली, बड़े लड़के को डाल के दी। बूढ़ा आदमी कुर्सी लेकर के और बैठ गए आंगन में।
बेटा खा रहा है, सामने इतनी भी हिम्मत नहीं, इतनी इज्जत, इतना मान सम्मान कि जमती हुई को जैसे तैसे करके वो भी अपनी भाषा में बोलते हैं ना, चपो चपो के अजी यूं ही खा करके पानी पी करके खड़ा हो गया। बीच वाला भी चुप रहा क्योंकि पापा कुछ नहीं बोले, माँ कुछ नहीं बोली, कोई ओम शांति। इतना प्यार प्रेम घर में। जब छोटे वाले का नंबर आया तो जैसे ही खाना शुरू किया तो उसको थोड़ा लगा, वो कुछ बोलना चाहा, बोले देखना क्या हाल कर रखा है। बूढ़ा बोला तू बाजार में जाता है, गोलगप्पे खाता है, समोसा बर्गर खाता है, तुझे घर की दाल रोटी थोड़ी अच्छी लगती है, चुप खा ले। बूढ़े की इतनी इज्जत घर में, ओम शांति खा गए। तीनों देरानी जेठानी एक साथ भोजन करे, पर जैसे ही खाए तो तीनों सी कर रही है, क्योंकि बात आपस में कोई नहीं कर रही इस मैटर पे कि किसने डाला था। सब जिसने भी डाला उसी को पता कि तुमने डाला, वो इसलिए चुप है क्योंकि मैंने तो डाला है, इसलिए मौन। अब महाराज तीनों जैसे तैसे खा गई। एक बोली बहन आज तो गलती से है ना मिर्ची थोड़ी ज्यादा, मसाला सारा ही जल्दी डल गया। दूसरी बोली कोई बात नहीं बहन, कई बार अंधेरे में हो जाता है। उसने सोचा देख मैंने डाली, ये तेरी मेर कर रही है। तीसरी सोचे देख दोनों मैंने डाला, फिर भी ये कह रही है कोई बात नहीं। कितना प्यार प्रेम है। महाराज पूरे घर वाले जहर जैसी यादों डाल क्या जहरी खा गए और किसी ने चू ना की। अब महाराज जैसे रात के समय हुआ, सब महाराज खा पी करके आराम से प्रेम से सो गए। अब जैसे ही रात के 12 बजे और फिर वही विकराल रूप धारण करके बलि श्री महाराज की। अब फिर चौधरी साहब खड़े हुए, महाराज आज फिर आ गए, 7.5 साल रोज 12 बजे आओगे। बोले नहीं, तुझे कहा था ना या तो आता आऊंगा या जाता आऊंगा। तो बोले आज तो दूसरा ही दिन है। बोले दूसरा दिन तो है, तेरे पास जो सुबह दाल की थाली आई थी उसमें इतना गरम जहर मसाला था, वो तू थोड़ा सा लेकर के थाली भगा करके मारता आंगन में और घर की देवियों को तू गंद फंद बोलता, पूर्ण रूप से घर वालों को गाली गलौज करते, तो मैं 7.5 साल नहीं बल्कि 8 साल तेरे घर ही बैठा रहता। पर तुम तो सारे के सारे जहर पी गए पर किसी ने छू ना की। ऐसे घर में मैं कभी नहीं दिक्कत करता। बोलिए सचदेव महाराज की। जिस घर में प्यार और प्रेम संतोष होता है, एक से गलती हो जाए तो दूसरा संभाल ले। जिस घर में महाराज आपस में परिवार में संबंध प्यार प्रेम संतोष होता है, उस घर से फिर धर्म भी शुरू हो जाता है। समझ रहे हो क्या? अगर घर में कोई एक अकड़ू है, कोई बहुरानी अगर थोड़ा व्यवहार उसका करूर है, काम नहीं करती, तो भले ही वो 12 बजे तक आपका ही काम करती रहे पर्सनल, तो भी है ना ये बूढ़ी माता इतना जरूर कह दिया करो मेरे कहने से कि बेटा कद दिन में लागी तो फिर काम करने, थोड़ी देर रेस्ट कर। भले ही वो काम का डक्का न तोड़े, ये काम शुरू कर दो, ये सूत्र है, ये काम आपने शुरू कर दिए तो आपके घर के अंदर प्यार प्रेम संतोष हो जाएगा। बेटा सुबह की काम लगी है, थक गई होगी, बेटा कोई नहीं बैठ जा। माता जी को मेरे से गलती से रुड़ गए, कोई बात नहीं बेटा, हमसे भी हो जाता था ऐसा। पानी दे देती, भले ही 7 बजे उठे। रोज कह दिया करो बेचारी 5 बजे खड़ी हो जाती है बहन। जब वो रोज सुनेगी ना तो उसके दिमाग में आएगी देख मैं 7 बजे उठती हूँ। ऐसे तो मेरी माँ भी नहीं कहती थी, परंतु ये कह रही है, जरूर ये मेरी माँ की तरह है, मुझे भी बिल्कुल बेटी बनना पड़ेगा। कृष्ण बलदेव की जय हो। जब आपके घर में प्यार प्रेम और संतोष होने, आपस में प्यार प्रेम संतोष होता तो घर में हवन पूजा पाठ भी नहीं करवाते लोग, ना घर में कोई भजन कीर्तन होता, ना घर में कोई सुंदर कर्म होता। वो तभी होता है जब आपस में प्रेम हो। और जब आपके घर में खूब प्यार प्रेम संतोष होगा तो आपके घर खूब धर्म बढ़ेगा। और जिस घर का धर्म बढ़ता है उस घर के द्वारा गौशाला के प्रति और खूब सारा धन आएगा। धन आएगा, गौएं खूब बढ़िया खुश होकर के लंबी लंबी डकार नगरी को देख के लेगी तो नगरी का उद्धार हो जाएगा। कृष्ण बलदेव।